साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बावजूद आना जरूरी था और इसलिए मैं हाजिर हूं आपके सामने। साथियों क्या हेमंत सोरेन ने बहुत बड़ा खेला कर दिया है दोस्तों, राज्यसभा चुनाव को लेकर। आपको पता है कि राज्यसभा चुनाव ने 2 सीटों को लेकर चुनाव है और महागठबंधन ने 2 उम्मीदवार उतारे हैं। जेएमएम से बैजनाथ राम है तो कांग्रेस से प्रणव झा है। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, उसने उम्मीदवार नहीं दिया। वादा किया, बार बार कहा कि हम स्थानीय उम्मीदवार देंगे, लेकिन ठीक अंतिम समय पे धन्ना सेठ की एंट्री हो जाती है, यानी कि परिमल नथवानी की, और बतौर निर्दलीय नामांकन करते हैं। बीच में विवाद होता है, बावजूद उनका पर्चा स्वीकृत कर दिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जमानतदार होते हैं और समर्थन देते हैं। और ये बातें कही जाती है कि अंततः जीत तो जो है बैजनाथ राम की होगी और परिमल नथवानी की होगी। लेकिन ऐसा बीच में क्या हुआ दोस्तों कि आज मजबूरन जानते हैं क्या हुआ। बहुत बड़ा खेल है। वो खेल ये है कि बहुत बड़ा होटल है रांची राजधानी में, सारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक वहां ठहराए जा रहे हैं। अब क्यों भाई, आपको किस बात का डर है, किस बात का खौफ है? आप तो बहुत बड़ी पार्टी है, क्यों डर गए आप, क्यों घबरा गए आप? देखिए सारे विधायक वहां पहुंच रहे हैं और सुनिए भी पहले कि बाबूलाल मरांडी ने कहा क्या। ये सारे विधायक एकजुट हैं। कल मीटिंग से कुछ लोग नहीं कर लो, कुछ लोग अपना अपना प्रोग्राम पहले से लगा सर 17 दिन के रहना है। क्या दिक्कत है? ये नंबर के एडिशन में रहना है सर, मतलब 2 दिन। और क्या प्रॉब्लम है भाई? आखिर इतना बड़ा होटल किसके लिए बना है, किस काम के लिए बना है? नाथवानी जी दिल्ली पहुंच रहे हैं, मतलब अब सब लोग बैठे एक साथ मिल करके कभी तो इस प्रकार के अवसर मिलता है। हम लोगों का वर्ग भी होता है। जेएमएमकारी उनके पास 61 हो गए, 56 से बढ़ के, तो अच्छी बात है यार, तो उसमें क्या दिक्कत है? तो 61 4 का इंतजाम है, 4 का इंतजाम और है। हमने कहा कि 4 नहीं बल्कि 81 विधायक। मैंने बार बार कहा कि 81 मतदाता और जी साथियों, आपने सुना बाबूलाल मरांडी ने क्या कहा। बाबूलाल मरांडी कहते हैं क्या हो गया अगर होटल में आ गए तो। यह भी बातें कही जा रही है भाजपाई खेमे से कि वहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी। अरे भैया, ट्रेनिंग देनी है तो आपके लिए 5 स्टार कैटेगरी से कम थोड़ी है आपका दफ्तर, जो हरमू रोड रांची में है। वहीं तो लगातार बैठक हो रही थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष है तब भी बैठक वहीं हुई थी। अभी क्या जरूरत पड़ गई? उसका कारण है दोस्तों, उसका कारण यह है कि 2 दिन पहले बंधु तिर्की ने कह दिया था कि 3 विधायक संपर्क में है कांग्रेस के। उसके बाद इरफान अंसारी की एंट्री होती है, वो भी कह देते हैं। और उसके बाद तो सुनिए, सोने पर सुहागा, जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि हमारा दोनों प्रत्याशी जीतेगा और हमारे पास सिर्फ 56 नहीं 61 विधायक है। जाहिर सी बात है, घबराना लाजमी था। और इसके बाद, इससे पहले कल जो बैठक एनडीए की हुई लगातार हरमू दफ्तर में भारतीय जनता पार्टी की, उसमें भी ये सवाल उठे। तो पहले रवि जायसवाल से जब सवाल हुए तो क्या कहा, ये सुनिए। जी, लेकिन आज एनडीए में बिखराव दिखा। 7 विधायक आपके कम पहुंचे और ठीक चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले अगर इतने विधायक गायब रहे तो भी जीत का दावा कैसे करना है? देखिए, पार्टी में मैं मुख्य सचेतक भी हूं और जो विधायक नहीं पहुंचे वो पूर्व सूचना से नहीं पहुंचे। जैसे आलोक चौरसिया जी के पिताजी का कल बहुत बड़ा पुण्यतिथि का कार्यक्रम उनके क्षेत्र में होता है, कल शाम में पहुंचे। रागिनी जी के ससुर जी का कल पुण्यतिथि का कार्यक्रम है, वो कल हमारे शत्रुघ्न महतो जी के घर में और वहां पूजा का एक कार्यक्रम, बड़ा अनुष्ठान चल रहा है, वो पहुंचेंगे। तो इसीलिए घबराने की और चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी नहीं आए हैं पूर्व सूचना से नहीं आए हैं और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के विधायक एकजुट है, इसमें कहीं बिखराव की संभावना नहीं। अब सुनिए नीरा यादव ने क्या कहा।
7 विधायक एनडीए के कम रहे, तो इससे कैसे मजबूत दिख रहे हैं आप लोग? तो चुनाव के पहले बिखरे हुए दिख रहे हैं। अरे अभी बहुत समय है, क्यों चिंतित हैं? चिंता मत करिए पांडे जी, अभी हम लोग बहुत मजबूत है और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कल ही दरअसल दोस्तों 7 विधायक एनडीए के लापता गुमशुदा थे। इससे इनकी धड़कनें जो है भारतीय जनता पार्टी की और दिल्ली दरबार की घबरा गई। अब घबराएगी तो करे तो क्या करे। खबर तो यह कि 30 कमरे रेडिसन ब्लू में नाथवानी साहब की ओर से बुक कराए गए हैं, लेकिन अभी तक जो 24 एनडीए के विधायक है वो भी नहीं पहुंच सके हैं। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 1 दर्जन, 1.5 दर्जन, 2 दर्जन इतने विधायक पहुंचे हैं। अब देखिए रात तक पहुंचते हैं। अब किसकी तबीयत खराब होती है, किसकी गाड़ी पंचर हो जाती है, क्या क्या घटनाएं ऐसे अवसरों पर होती है आप जानते हैं दोस्तों। क्या क्या खेला हुआ है बिहार में भी। लेकिन सबसे बड़ा खेला तो मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन करने जा रहे हैं, जबकि आशंका कुछ और थी। लोग कह रहे थे कि गठबंधन एकजुट नहीं है, यहां खेला ना हो जाए, कहीं कांग्रेस ही अपने 16 विधायक एकजुट ना रख पाए, या जेएमएम के जो 6 विधायक है वो तो नहीं टूट जाएंगे। लेकिन जैसी कहानी सामने आ रही है, जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो साबित करती हैं कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार के लिए बहुत डगर है चुनाव की। ये दोस्तों राज्यसभा चुनाव की अब ये तय माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन ने ठान लिया है कि गठबंधन का दोनों उम्मीदवार यानी कि बैजनाथ राम और प्रणव झा ही की एंट्री राज्यसभा में होगी। अब देखिए दोस्तों आगे आगे क्या होता है। राजनीति में कुछ भी संभव है, कुछ भी असंभव है। आंकड़े कहाँ से लाएंगे सर? जो आंकड़े घट रहे हैं देखो, अपील पर है चीजें, क्योंकि नाथवानी जी जैसा मैंने आज उनका बयान कल आप लोग के माध्यम से देखा, तो उन्होंने कहा कि मैं पहले भी यहाँ काम कर चुका हूँ, मेरा प्रमाण है और ये चुनौती रहेगा सरकार या सरकारी जो दल के प्रतिनिधि के ऊपर, और लोग अगर आगे आते हैं समर्थन देते हैं तो निश्चित रूप से जीत होगी। साथियों, आपने सुना सुदेश महतो ने क्या कहा, उसके साथ ही साथ नीरा यादव ने क्या कुछ कहा कि जीत जो है वो परिमल नाथवानी की ही है। कि अब जो ये आंकड़ा है या फिर जो उम्मीदवार है उनके जीत और हार के बीच में बहुत कम ही समय का फासला जो है वो बचा हुआ है। 18 जून को ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन से खेमे की जीत होती है और किस दल का जो नेता है वो राज्यसभा जाएगा और उसकी जीत जो है वो सुनिश्चित होगी। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते आपसे वही आग्रह कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लीजिए। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।